अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस आसिया अमान, और हम करेंगे आज उर्दू में हम्द की जो बाकी मश्क रह गई थी उसे मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो उर्दू में हम कर रहे थे हम्द की मश्क। तो हम्द की मश्क में हमने क्या कुछ कर लिया था, ये कर लिया था 25 सवालों के जवाब लिखे। इसके बाद हम जो है जनाब आए थे अलिफ बाई तरतीब भी हमने कर ली थी, और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ये भी हमने कर लिया। तो यहाँ तक मोस्टली बच्चों का काम चेक भी है। और जिन बच्चों का काम मुकम्मल नहीं था, और ऐसे बच्चे जिन्हें मैंने दोबारा लिखने के लिए कहा था, जिस तरह मैंने रानिया से कहा था कि दोबारा लिखें क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं थी लेकिन उनका काम बहुत गंदा था, इंक वगैरह बहुत फैली हुई थी। तो रानिया आपने दोबारा ये काम किया कि नहीं किया? और बाकी बच्चे जिनका काम मुकम्मल नहीं था, उमेर ख़ास तौर पे स्पेशली, वो जो है वो भी अपना काम मुकम्मल करें। ठीक है, और आज हम करेंगे सवाल नंबर 4, मकान दहाँ जहाँ। हम आवाज़ अल्फाज हैं। ठीक है, इनकी आखिरी जो आवाज़ जो है वो सेम आ रही है ना, एक जैसी आ रही है, नून गुन्ना की आ रही है, आ। देखें, जो आखिरी जो आवाज़ है इन्हें कहते हैं हम काफिया अल्फाज। मका, दहाँ, जहाँ, आ नोट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम काफ़ी अल्फाज भी कहते हैं। ठीक, और इसी तरह तारीफ़ के हम काफ़ी अल्फाज होंगे। शरीफ, ज़ईफ़, खरीफ। इसमें क्या आ रहा है? रीफ आ रहा है एंड में। ठीक है, आखिर में क्या आ रहा है? रीफ, ईफ, रीफ। ठीक है, आप इसी तरह खाक के 5 अल्फाज, 5 हम काफ़ी अल्फाज जमा कीजिए, यानी कि आपने 5 खाक पे बनाने हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको समझाया था क्लास में भी, हमने सिर्फ डिस्कशन की थी, किया तो नहीं था, और हमने 5 से भी ज़्यादा अल्फाज बना लिए थे। तो उम्मीद है आपको याद होंगे, अगर नहीं याद हैं तो मैं ये देखती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, खाक का हमने बनाया था नाक, पाक, बेपाक, ख़तरनाक, चाक। ठीक है, तो ये आपने लिखना है सही। इस तरीके से आपने ब्लैक फाउंटेन पेन से आपने ये सवाल नंबर 4 इसी तरीके से लिखना है। हम काफ़िया की डेफिनेशन भी इसके अंदर ही आ जाएगी। अच्छा, ये अभी आप फ़िलहाल इसके सवाल लिखें, हम उर्दू ग्रामर में इनकी बाकायदा तारीफ़ें लिखेंगे। ठीक है, मैं डिटेल में आपको ये समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। अभी तो ये एक्सरसाइज है, तो इसलिए हमने फिर एक्सरसाइज में इतना ही जितना इन्होंने कहा है उतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमने लिख के फिर इसके खाक के 5 बना दिए, नाक, पाक, बेबाक, ख़तरनाक, चाक। ठीक है, आप चालाक भी लिख सकते हैं और डाक भी लिख सकते हैं, काफ़ी अल्फाज हैं अगर आप बनाना चाहें। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारा है हम्द का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। ठीक है, अब ये मरकज़ी ख़याल क्या होता है, पता है आप लोगों को कुछ? इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया कहते हैं इसे। है किसी भी पोइम का, किसी भी स्टोरी का, नॉवेल का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है इंग्लिश में, और उर्दू में आपको हम्द का या अफसाने का या कहानी का मरकज़ी ख़याल तहरीर करना होता है। तो मरकज़ी ख़याल अमूमन 2 या 3 लाइंस का, 2 या 3 सत्रों का होता है, और वो किसी भी शायर या मुसन्नफ़ ने जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर वो शायरी की हो या वो कहानी लिखी हो, उसे मरकज़ी ख़याल कहते हैं। तो ये देख लें आप, मैं इसकी इमेज व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगी। मरकज़ी ख़याल की तारीफ़ की आपने हेडिंग लगानी है। ठीक है, फिर ये देखिए तारीफ़ किस तरह लिखनी है, मैंने आपको बताया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है और बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने बिल्कुल दरमियान में लिखी है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल बराबर जा रही है। आपने इसी तरीके से तारीफ़, मरकज़ी ख़याल की तारीफ़ की हेडिंग लगानी है और बिल्कुल दरमियान में तारीफ़ लिखनी है। फिर सवाल लिखना है 5, हम्द का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। तो हम्द का मरकज़ी ख़याल आप लोग खुद अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी ये फ़र्स्ट टाइम में समझ नहीं आ रहा तो फिर मैंने ये लिखा भी है। जवाब, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो बेऐब है। मामूली चीज़ से लेकर गैर मामूली अशिया तक हर एक का अंदाज़ अलग है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और ये दुनिया कुदरत खुदावंदी का अजीम शाहकार है। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ उसी के लिए हैं, उसकी तख्लीक करदा हर शे कार आमद है। ठीक है, कुदरत में भी थोड़ा सा ये मैं जल्दी में लिखा है तो ये दाल और रा मिक्स हो गया, दाल और रे। अब देखिए कुदरत,
تو میں اس کی امیج بنا کے گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی صحیح، اور وہ جو خاک ناک والے جو 5 ہم کافی الفاظ بنانے تھے اس کی بھی امیج بنا کے شیئر کر دوں گی۔ تو یہ 2 آپ نے سوال کرنے ہیں، اور باقی جن کا کام پچھلا کمپلیٹ نہیں ہے خدا را وہ اپنا کام مکمل کر لیجیے، اور مجھے تصویریں بنا کے، امیجز بنا کے، پکچرز بنا کے میرے پرسنل نمبر پہ سینڈ کر دیں تاکہ میں آپ کا کام چیک کر سکوں، اور باقاعدہ کاپیز کو چیک کرنے کے لیے میں آپ کو کسی بھی دن بلا سکتی ہوں اسکول، ٹھیک ہے؟ اور کام اپنا مکمل رکھیں۔ لاسٹ ویک جو ہمارا چلا تھا سیشن آن لائن کا، تو صرف 2 یا 3 لیسن ہی ہم نے دیے تھے اور کسی بھی بچے نے کام نہیں کیا تھا، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی خاطر، باقاعدہ ہم تو اسکول آ رہے ہیں، ہم سب آ رہے ہیں، پوری تمام ٹیچرز آ رہے ہیں، تمام اسٹاف آ رہا ہے، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکچر کی ریکارڈنگز کرتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر سے ریکارڈ کرتے ہیں، پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر ریکارڈ کرتے ہیں کہ آپ کو بالکل پرفیکٹ ویڈیو یا بالکل پرفیکٹ چیز آپ تک پہنچے، تو اس کا آؤٹ پٹ ہمیں خاص نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ ویڈیوز سب نے دیکھی ہیں، ایل ایم ایس پہ سب نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور مجھے بتایا کہ ہم نے لیکچرز دیکھا سنا، لیکن مجھے ہوم ورک کسی کا بھی کیا ہوا نہیں ملا، تو آپ نے اس کو ہلکا نہ لیں، ٹھیک ہے؟ سیریس ہو جائیں، تو یہ تمام کام مجھے چیک کروائیں، اور اگر کسی بچے کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ نے کام کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ جب ہم آن کیمپس انشاءاللہ ہماری کلاسز اسٹارٹ ہوں تو سب بچے برابر ہوں، تمام بچوں کا کام کمپلیٹ ہو اور ہم ان کو ایک ساتھ آگے لے کے چلیں۔ پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ 1-2 بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اور باقی آگے نکل جاتے ہیں، تو یہ چیز نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کام سب کمپلیٹ کریں اور مجھے پھر پرائیویٹ میں امیجز میں یا پکچرز میں مجھے تصویریں کھینچ کے مجھے سینڈ کر دیں، اوکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔